एक छोटी सी बात और निकाल लेते हैं कि अगर मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, वो कुछ छोटा सा क्वेश्चन ये है कि देखिए इफ अगर मैं एरिया कितना ले लूं बेटे 1 मीटर स्क्वायर ले लूं, कितना ले लूं 1 मीटर स्क्वायर, और मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट को v अपॉन में x जिसे हम क्या बोल सकते हैं k, इसको मैं कितना ले लूं 1 पर सेकंड ले लूं, कितना ले लूं 1 पर सेकंड। तो उसके बाद अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मेरी विस्कस फोर्स ही मेरा बेसिकली क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको मतलब को सुनिएगा और आराम से सुनना मेरी बात को। मैंने क्या करा बेटे कि एक कंटेनर लिया, कोई भी एक ऐसा कंटेनर लिया ऐसा जिसका लंबाई गुना चौड़ाई कितनी है 1 मीटर स्क्वायर है। तो इसके अंदर क्या एक ऐसा चैनल है लिक्विड का, ऐसा लेयर है, एक कंटेनर लंबा सा। अब इसके अंदर मैंने लिक्विड लिया, एक दूसरा वाला लिक्विड लिया, वो भी ऐसे सेम कंटेनर के अंदर जिसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर है। अब मैंने दोनों लिक्विड को लिया और दोनों लिक्विड को फ्लो कराया, तो एरिया तो मैंने कितना कर दिया 1 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, तो हमने क्या करा, दो लिक्विड लिया, जिसमें सबसे पहले हमने एक लिक्विड लिया, उस लिक्विड को मैंने कुछ फोर्स लगाया। तो जब मैं उस बॉडी में फोर्स लगाऊंगा तो उसमें कुछ वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप होगा, अभी तो पढ़ा हमने। जब यहाँ से हम फोर्स लगाते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मतलब हर 1 मीटर जाने पर उनकी वेलोसिटी का जो चेंज होता है उसी को तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। तो और जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा यहाँ से, अगर फोर्स जितना ज्यादा लगाऊंगा उतनी वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ेगा, फोर्स लगाता चला जाऊंगा उतनी मेरी वेलोसिटी नीचे से ऊपर इंक्रीज होगी। अगर मैंने फोर्स यहाँ पे 5 न्यूटन की लगाई थी और मेरी वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना था 2, अगर मैं यहाँ से फोर्स 10 लगाऊंगा तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना होगा 4, 15 लगाऊंगा तो 6 और 20 लगाऊंगा तो 8 का होगा। ये तो पक्का है। अब देखो इसका मतलब ये होता है, और आपको सीखना है कि लैब में हम इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को निकालते कैसे हैं। हमारा तरीका क्या है कि हमें लिक्विड जो लेना है, लिक्विड की हर दो लेयर जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, उनका एरिया कितना होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करा, इन दोनों लिक्विड पर अभी दोनों लिक्विड रेस्ट में है तो इनकी वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है 0। अब हमने क्या करा, इस वाले एक लिक्विड पर फोर्स लगाया, हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, और हमने देखा इस बॉडी में वेलोसिटी ग्रेडियंट सेटअप हो गया 0.2। कितना सेटअप हो गया 0.2। डन। अच्छा, हमने फोर्स कितना लगाया 5 न्यूटन, अपने फोर्स को बढ़ाया, हमने फोर्स को बढ़ा के कितना कर दिया 10 न्यूटन। तो हमने देखा इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना डेवलप हो गया, तो आंसर है 0.4। और हमने फिर 5 और बढ़ाया तो कितना हो गया 0.6, और लगाया 20 न्यूटन कर दिया 0.8। जैसे मैंने 25 न्यूटन लगाया तो इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड। अरे बात समझ में आ गया। तो मेरी जो अप्लाइड फोर्स है, जितना मैं फोर्स लगा रहा हूं पक्का विस्कस फोर्स भी उतना ही लग रहा होगा, नहीं है बेटे समझ में। तो वो जो विस्कस फोर्स इन दो लेयर के बीच में डेवलप हुआ, जो कितनी वेलोसिटी ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहा है 1 पर सेकंड को मेंटेन कर रहा है, दिस इज नोन एज क्या, दिस विस्कस फोर्स इज नोन एज क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हम बोलेंगे इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना 25 है, नहीं है समझ में। फिर से सुन, अब मैंने एक दूसरा लिक्विड लिया, दूसरा वाला, अब एक दूसरे को लिक्विड लिया, मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, तो मैंने देखा उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट 0.5 का डेवलप हो गया। कितना हो गया 0.5। तो मैं फिर से मैंने क्या करा 5 न्यूटन और लगाया, तो टोटल कितना हो गया 10 न्यूटन लगाया टोटल। तो मैंने देखा उसकी वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 पर सेकंड डेवलप हो गया। तो मैं बोलूंगा कि अगर मैंने यहां से फोर्स कितना 10 न्यूटन का लगाया तो विस्कस फोर्स ने भी कितना लगाया 10 ही तो लगाया है, उसने भी 10 लगाया। लेकिन 10 जब विस्कस फोर्स लगाया तो उसने वेलोसिटी ग्रेडियंट को कितना मेंटेन कर दिया 1 पर सेकंड। तो मैं बोलूंगा इस वाले मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है 10 है, इसका 10 है और उसका कितना है 25 है। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है, इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम है। जब जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितना ज्यादा होता है वो उतने वेलोसिटी को अपोज करता है, उतना वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या करता है अपोज करता है। तो उसका पोजीशन ज्यादा था, इसका पोजीशन कम है, नहीं है बेटे समझ में। तो लैब में हम किसी लिक्विड के अंदर घुस के लिक्विड की प्रॉपर्टी को नहीं डिटरमाइन कर सकते, तो उसके लिए हमें तरीका क्या बना लिया, बाहर से फोर्स लगाइए। तो तरीका यह, एक मटेरियल लीजिए, दो मटेरियल, कितने मटेरियल लीजिए, सब मटेरियल को रखिए, लेयर होती है, उन लेयर का एरिया कितना होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। उन सब पर आप फोर्स लगाइए, फोर्स उन पे तब तक लगाइए जब तक कि उनकी वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना सेटअप ना हो जाए, उसमें 1 पर सेकंड ना डेवलप हो जाए। जैसे 1 पर सेकंड डेवलप हुआ तो अपनी फोर्स को देख लो, जितनी जितनी तुमने फोर्स लगाई है पक्का लिक्विड ने भी अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स उतनी दिन लगाई है, और जितनी तुम्हारी विस्कस फोर्स है वही क्या है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ये बात बिल्कुल एक ब्राइट स्टूडेंट होने के नाते आपको समझ में आनी चाहिए बेटे।
तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? तो आंसर है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फिर से, तो व्हाट इज मीन बाय द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द विस्कस फोर्स डेवलप्ड between the two layers of area 1 meter square each to set up the velocity gradient of 1 per second. This is called क्या? Velocity gradient. तो इसको शब्दों में लिख देते हैं। Coefficient of viscosity is the viscous force developed between the two layers each of an area 1 meter square 1 per second 1 per second area 1 meter square to maintain velocity gradient 1 per second। शाबाश। अब